बहुत समय पहले की बात है। एक बार जंगल के राजा शेर की एक हाथी के साथ लड़ाई हो गई, जिसमें जंगल का राजा शेर घायल हो गया, जिसके बाद कई दिनों तक वह शिकार पर नहीं जा पाया और उसे भूखा ही रहना पड़ा। शेर का मंत्री एक चालाक लोमड़ी थी। चूंकि शेर शिकार करने में असमर्थ था, तो लोमड़ी को भी भूखा रहना पड़ता था। एक दिन लोमड़ी बोली, हम दोनों भूखे हैं और आप अभी भी शिकार करने में असमर्थ हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही हम दोनों मर जाएंगे। शेर ने जवाब दिया, ओह मंत्री, तुम जानते हो कि मैं अपने घायल पैरों से शिकार का पीछा नहीं कर सकता। अगर तुम किसी तरह मेरे पास कोई जानवर लाने का प्रबंधन कर सको तो मैं आसानी से उस जानवर को मार सकता हूँ और हम दोनों फिर उसे खा सकते हैं। लोमड़ी बोली, मैं पूरी कोशिश करूंगी। यह कहते हुए लोमड़ी वहां से चली गई। उसके रास्ते में उसे एक गधा मिला। लोमड़ी ने उसे देखा और कहा, नमस्ते दोस्त, क्या हाल है? मैं आपको लंबे समय के बाद देख रहा हूँ। आप काफी कमजोर दिख रहे हैं। गधे ने जवाब दिया, हाँ दोस्त, मैं कमजोर हो गया हूँ क्योंकि मेरे मालिक मुझसे बहुत काम कराते हैं और मुझे बहुत कम खिलाते हैं। लोमड़ी बोली, मुझे तुम्हारी हालत पर दया आ रही है। तुम मेरे साथ जंगल में क्यों नहीं आते? हमारे राजा बहुत दयालु हैं। हमारा मंत्री पद राजा के दरबार में खाली है। गधे ने सोचा कि वह एक घरेलू जानवर है और वह जंगली जानवरों के बीच जीवित कैसे रह पाएगा। पर चालाक लोमड़ी ने उसे बेवकूफ बनाया और वह लोमड़ी के साथ जाने को तैयार हो गया। लोमड़ी उसे शेर के पास ले गई। जब भूखे शेर ने गधे को आते देखा तो वह खुद को रोक नहीं सका और गधे पर कूद गया। हालांकि शेर अपने लक्ष्य से चूक गया और डरा हुआ गधा वहां से भाग गया। शेर की जल्दबाजी के कारण उन्होंने एक शिकार खो दिया। उसने लोमड़ी को काफी दुखी किया। शेर भी एक अच्छा भोजन खोने के लिए दुखी था। शेर ने लोमड़ी को फिर से कोशिश करने और गधे को वापस लाने का अनुरोध किया। लोमड़ी गधे की तलाश में गई। लोमड़ी गधे से मिली और आश्चर्य भरे लहजे में कहा, दोस्त, तुम इस तरह क्यों भागे? शेर राजा आपको देखकर बहुत खुश हुए और वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख सके और आपका स्वागत करने के लिए कूद पड़े। गधे को फिर बेवकूफ बनाया गया। वह फिर से शेर के पास लोमड़ी के साथ चल दिया। इस बार शेर बहुत सावधान था। जब गधा उसके काफी करीब पहुंच गया तो शेर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और उसे आसानी से मार दिया। लोमड़ी और शेर दोनों बहुत खुश थे। जब राजा अपना भोजन करने वाला था तो लोमड़ी ने कहा, मुझे पता है कि आप भूखे हैं, लेकिन खाने से पहले आपको स्नान करना चाहिए। राजा को यह विचार पसंद आया क्योंकि उसने स्नान नहीं किया था। शेर नदी की ओर बढ़ा। जब शेर स्नान करने के लिए वहां से चला गया तो चालाक लोमड़ी ने जल्दी से गधे के मस्तिष्क को खा लिया। जब शेर वापस लौटा और उसने खाना शुरू किया तो उसने पहले गधे के दिमाग को खाने की कोशिश की क्योंकि वह बहुत शौकीन था, पर उसे वहां गधे का दिमाग नहीं देखा। तो शेर दहाड़ते हुए बोला, इसका दिमाग कहाँ है? क्या तुमने इसे खाया? लोमड़ी ने झट से उत्तर दिया, नहीं, मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ। दरअसल गधे बिना दिमाग के होते हैं। यदि उसके पास दिमाग होता तो वह निश्चित रूप से दूसरी बार यहाँ नहीं आता। Thanks for watching The Story for a Foolish Donkey। राम राम जी, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।